आत्मवंदन सभी ध्यानियों को बहुत बहुत प्रणाम। हम सब ज्ञान की कक्षा में आकर बैठ चुके हैं। आप सबसे विनती है कि आप सब अपने पाँव को क्रॉस कर लें, पालथी मार के बैठें सुखासन में। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो अपने पाँव को लटका लें, चेयर या सोफा पर बैठकर जिस पे भी कंफर्टेबल हो उस पे बैठें। बस ध्यान रखें कि आप निद्रा अवस्था में ना जाएं। ध्यान के समय अवेयर रहेंगे कि हम सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं। हमारे हाथों को आपस में जोड़कर उंगलियों के साथ हम अपने गोदी में रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और पूरा ध्यान नासिका से भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर लगाएंगे। सबसे पहले ध्यान शुरू करने से पहले हम सब अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, उनका आवाहन करेंगे और आवाहन करते हुए हम सब उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करेंगे, कोटि कोटि नमन करेंगे। उनका आवाहन करते हुए उनसे विनती करेंगे कि हम सबको अपनी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जोड़ लें, हमारी आत्मा उनकी आत्मा से मिल जाए। ऐसा हम ध्यान में महसूस करें जैसे हमारी चेतना का विस्तार हो। साथ ही साथ हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनकी चेतना का अपनी चेतना के साथ जोड़ेंगे। उनका आवाहन करते हुए उनसे विनती करेंगे कि हम सबको अपनी चेतना के साथ जोड़ लें। हमारे परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबको अपनी चेतना के साथ जोड़ लें। हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स का आवाहन करेंगे। जो भी पिरामिड्स हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए ज़रूरी हो वो आकर हम सब के ऊपर स्थापित हो जाएं। साथ ही साथ हम महसूस करेंगे, मन की आंखों से देखेंगे कि हमारे सर के ऊपर एक गोल्डन कलर का पिरामिड, गोल्डन पिरामिड हम सब के ऊपर आकर स्थापित हो चुका है। सामूहिक ध्यान के लिए हम सब इस गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अपनी अर्धनारीश्वर एनर्जीज को हम आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे आदि परम शिव, आदि पराशक्ति देवी पार्वती को। दोनों का आवाहन करते हुए उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। सिर्फ सांसों के साथ ध्यान करेंगे आज। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नाक से भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, अपने सर के भीतर से लेकर सर के ऊपर से लेके पाँव की उंगलियों तक ऊर्जा को महसूस करेंगे। महसूस करें हमारे सर के सबसे ऊपरी भाग से ब्रह्मरंध्र के द्वार खुल चुके हैं। यहाँ से वैश्विक शक्ति की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर की 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती हुई आगे बढ़ रही है। पाँव की उंगलियों तक ये ऊर्जा महसूस करें, पूरे शरीर में वाइब्रेशंस महसूस करें। माय डियर मास्टर्स, आनापानसती ध्यान करने के लिए महसूस करेंगे कि हमारी सांसें हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति बनकर बह रही हैं।
आज हम अपने तीसरे नेत्र पर सिर्फ ध्यान लगाएंगे। हमारा तीसरा नेत्र दोनों आईब्रोज के बीच में है। फोरहेड के बीच में से प्रकाश बाहर की ओर निकल रहा है। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पर, और धीरे धीरे ये सांसें कम होते हुए हमारे तीसरे नेत्र पर महसूस करें। जहाँ से प्रकाश बाहर की ओर निकल रहा है महसूस करेंगे। जब भी आपको महसूस हो कि आपके तीसरे नेत्र से कोई भी विजन दिख रहा है, आप उसको छोड़ के ना जाएं, उसको देखें, क्वेश्चन करें कि आपको वो क्यों दिख रहा है। आपके मास्टर्स के साथ, हमारी चेतना के साथ जुड़ जाएं, महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ, पितामह की चेतना के साथ जुड़ जाएं। गुरु मंडली के किसी भी गुरुजनों को उनकी चेतना के साथ जुड़कर उनसे क्वेश्चन करें कि आपको वो क्यों दिख रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन डालेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ हम अपने सांसों पर और तीसरे नेत्र पर लगाएंगे। महसूस करेंगे अपने तीसरे नेत्र को, जो भी आपका तीसरा नेत्र दिखा रहा है। अपने आप को पूरी तरह विचार शून्य रखें। सांसों को ऑब्जर्व करें, किस प्रकार अंदर आ रही हैं और किस प्रकार बाहर जा रही हैं। अगर आपका ध्यान तीसरे नेत्र पर है, उसे सांसों पर मत लाइए, उसे तीसरे नेत्र पर ही रखे रहने दीजिए और देखें क्या दिख रहा है आपको। महसूस करें क्या गाइडेंस मिल रहा है।
मास्टर्स आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों की प्राण शक्ति पर, आपके शरीर में बढ़ रही ऊर्जा को
ध्यान में लाए। महसूस करें शरीर की वाइब्रेशंस को, अपनी आत्मा तक पहुंचे। अपने सांसों के साथ एक हो जाएं। सारे विचारों को त्याग दें। जो भी गाइडेंस मिल रहा है, अवेयर रहें, याद रखने की कोशिश करें और अभी केवल सांसों के साथ एक हो जाएं। सब कुछ भूल जाएं। अपने आप को, अपने शरीर को, शरीर के बस इस आत्मा को पहचानें। अपनी आत्मा को इस ऊपर से आ रही ऊर्जा के साथ मिला लें। परम शक्ति का अनुभव करें।
माय डियर मास्टर्स, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और इन उतार चढ़ाव के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। कभी कभी हमें हर तरफ से रुकावटें मिलती हैं, हम दुखी हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें। तब ऐसे समय में हमें अपने आप को अपने मन को अच्छे विचारों से भरते हुए महसूस करना चाहिए कि अगर हमें हर तरफ से रुकावटें महसूस हो रही हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं छुपी है, सिर्फ यही कि कभी समुद्र में तूफान आता है, कभी शांत होता है। ये एक नेचुरल साइकिल है जो हमेशा चलती रहती है और फिर समुद्र में आराम से फिर से फ्लो शुरू हो जाता है। तो इससे आप डरे नहीं, आगे बढ़ते जाएं, रेजिस्ट ना करें, अपने सिचुएशन से फाइट ना करें, घबराए नहीं, डिप्रेस ना हो, बस बहना शुरू कर दें। सीखें किस प्रकार नदी बहती है, जैसे जैसे जिन जिन रास्तों से होकर गुजरती है वो नदी, चाहे रास्ते में कोई भी रुकावटें आए, पत्थर आए, किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट हो, नदी का पानी उसके ऊपर से फ्लो करने लगता है, उसके बाजू से निकल जाता है, कभी दाहिने कभी बाहिए, अपने आप को रोकता नहीं है। जब तूफान भी आता है तभी भी नदी बहती ही रहती है। इसलिए आप पूरी तरह रिलैक्स रहें, ट्रस्ट करें कि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी ये सब हमारे साथ ही है, हमारे अंदर है। एक पुरानी कहावत है कि जब मछली पकड़ने वाले समुद्र में जाकर मछली नहीं पकड़ पाते हैं, तब वो अपने घरों में रहकर अपने नेट्स, अपने जालों को ठीक कर रहे होते हैं। उसका अर्थ यह है कि जब आपको महसूस हो रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और रुक गए हैं, तो घबराए नहीं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कुछ लर्न करना हो सिचुएशन से, तो अपने आप को दोबारा से उस शक्ति को अंदर लाने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखें। कोई नई सिद्धि प्राप्त करनी है या कोई नया कोर्स सीखना है या किसी तरह से आपको अपने आप को दोबारा खड़े करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत बिजी होगा, आपका समय मांगेगा। तब आपके पास पढ़ने का समय नहीं होगा या सीखने का समय नहीं होगा। आपको रेडी रहना है कमर कस के, क्योंकि आने वाले समय में आप फिर उस नदी की जैसे बहते चले जाएंगे। तो अपने आप को रोकना नहीं है, रेजिस्ट नहीं करना है। ये समय अगर आपको मिला है पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, इस समय को आप यूज करें। अपनी हर सांस के साथ रोजाना ध्यान करें। डेली 3 घंटा जो लोग ध्यान कर सकते हैं वो ध्यान करें। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य करें, समय बर्बाद ना करें, फालतू की गपशप ना करें। जो भी समय मिलता है उसे सही कार्यों में लगाएं। हो सकता है रोजाना ध्यान करने से
आप पूरी तरह स्वस्थ रहें, इन्फेक्शन रहित रहेंगे। साथ ही साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और साथ ही साथ अपने भौतिक जिंदगी में भी प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। दूसरों को केवल ध्यान और ध्यान से जुड़े हुए फायदे बताते जाएं। ध्यान प्रचार करें, शाकाहार बने, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड फूड होता है उसमें बहुत वाइब्रेशंस होती हैं और जो लोग मांसाहार करते हैं ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कोई मृत शरीर हमने पचा कर रखा हुआ है जो पच भी नहीं रहा है। उल्टा हमारे शरीर को हानि होती है, हमारे शरीर की वाइब्रेशंस कम होती है, हम अस्वस्थ ज़्यादा रहते हैं, शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है, कर्मा इकट्ठे कर लेते हैं हम। तो इसलिए शाकाहार नियम अपनाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को ध्यान प्रचार के बारे में बताना ज़रूरी है। ध्यान अग्नि से बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे हमारे ज्ञान का, मेधा का संचार बढ़ जाता है, हमारे शरीर में हमारी मेधा शक्ति बढ़ जाती है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने लगता है, हमारा इंटेलेक्ट तेज होता है जो हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है, नई नई चीज़ें पता चलती हैं, सिद्धियाँ बढ़ जाती हैं, हम बिना किसी कंफ्यूजन के आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ। इसलिए अभी का समय आपका अपने आप को संभालने का है, ठीक करने का है।
माय डियर मास्टर्स, अब हमारा समय हो गया है ध्यान से बाहर आने का। आज का ध्यान बहुत ही मधुर और बहुत ही डीप रहा। आप सब ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर ध्यान के लिए। मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे अपने शरीर की चेतना में वापस आकर। हमारे सारे गुरुजनों को प्रणाम, उनका धन्यवाद करेंगे। हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स का धन्यवाद, गोल्डन पिरामिड का धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे अर्धनारीश्वर एनर्जीज, हमारे सभी स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्सल गाइड्स, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब अपने शरीर को महसूस करेंगे, अपने पाँव, अपने हाथ, अपनी पीठ, अपनी रीढ़ की हड्डी, अपने पेट, अपने लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स, जेनिटल्स, पेट से जुड़ी हुई ऑर्गन्स, हमारी छाती, हृदय, लंग्स, हर किसी को हम ग्रैटिट्यूड देंगे। हमारी गर्दन को, गले को, हमारी आवाज़ को, हमारी आँखों को, इस नासिका को जो हमें पवन पुत्र हनुमान जैसे शक्तिशाली बनाती है हमारी आध्यात्मिक जिंदगी में। हमें हमारे तीसरे नेत्र को धन्यवाद देना है, जिसने इतना सुंदर ध्यान कराने के साथ साथ हमें विजन्स देखने के लिए हेल्प किया, हमारे परम शिव के जैसे ध्यान कराया। हमारे अंदर की शक्तियों को धन्यवाद करेंगे जो हमें नई नई सिद्धियों को प्राप्त करने में हेल्प करती है, हमारी अंदरूनी शक्तियों को जागृत करती है, स्वस्थता के साथ हमें आगे बढ़ाती है, चाहे फिर वो मानसिक हो, शारीरिक हो। सबको धन्यवाद करेंगे। हमारे मस्तिष्क को धन्यवाद करेंगे, कानों को धन्यवाद करेंगे जो इस मधुर संगीत को श्रवण कर रहे हैं, मेरी आवाज़ का श्रवण कर रहे हैं, अपने दिल की हार्ट बीट का, अपने सांसों का श्रवण कर रहे हैं। महसूस करें इन सब चीज़ों को और धन्यवाद दें। अपने जीवन की हर उस खुशी को देखें जो आपके पास है। उन चीज़ों को अपने ध्यान से हटा दें जो आपको दुख देती हैं या परेशान करती हैं। अपनी ब्लेसिंग्स को देखें। जब भी आपका ध्यान बार बार नेगेटिविटी पे जाता है, अपने जीवन की उन खुशियों को देखें जो सही रूप में आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, और इसी ब्लेसिंग्स को आप आगे बढ़ाएं। माय डियर मास्टर्स, अपने हाथों को हम अनक्लास्प करेंगे। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आंखें खोलेंगे। जब भी आप रेडी हो, हम ताली बजाएंगे। के समय ताली बजाने से हमारे हाथों की शक्ति जागृत की जाती है, और जो भी शक्ति हमारे हाथों में है वो वापस हमारे शरीर में चली जाती है। अब हम पानी रिचार्ज करेंगे। तो जब भी आप रेडी हो, दोनों हाथों में पानी की ग्लास को, वाटर बॉटल या जग को पकड़ेंगे, और इसमें अपना चेहरा देखते हुए हम इंटेंशन डालेंगे। इस पानी को पीने से हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुश हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम यूनिक हैं, स्पेशल हैं। हम सबको प्यार दे रहे हैं और सबसे प्यार ले भी रहे हैं। बराबर का बैलेंस बना के रखा है हमने। हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं, एक दूसरे का प्यार और आदर सम्मान करते हैं। सभी मित्रगण स्वस्थ हैं, खुश हैं,
एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, परस्पर स्नेह भावना रखते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हम सब, हमारे सारे कलीग्स, सारे बॉसेस, या जहाँ पे भी हम खुद का कार्य करते हैं, हम हर कार्य में सफल हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो भी रुकावटें अगर आती भी हैं, वो हमें हमारे दिमाग से हम दूर कर लेते हैं। हर पल नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ पार्टनरशिप में है। हमें वो गाइडेंस देते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं और हम सही रास्ते पे सही मार्ग पर चल रहे हैं। सभी मास्टर्स का, परम गुरु मंडली का धन्यवाद करते हैं। सब हमें अनकंडीशनल लव और सपोर्ट दे रहे हैं। सभी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पर भी हम जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियाँ सब साथ जाती। इसी के साथ हम सभी ध्यानियों का धन्यवाद करेंगे। अपना धन्यवाद करें। अपने आप को बोले कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मैं अपने शरीर से प्यार करती हूँ और मैं चारों तरफ सभी से प्यार करती हूँ। मैं प्यार हूँ, मैं प्यार करती हूँ, प्यार दे रही हूँ, प्यार ले रही हूँ। धन्यवाद मास्टर्स। इसके साथ आप पानी शेयर कर सकते हैं सभी के साथ, अपने घर वालों के साथ।